सर्वेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय काननाय स्तुत्यज्ञ विभूषे परवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चय विघ्नस्तस्य न जायते शान्ते शुक्ला सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके राम सरचापधर। स्थान ग्रहण करें। अनुरोध करना है, हाथ जोड़ के विनम्रता से अनुरोध करना चलते चलते, और वो अनुरोध ये है कि एक जैसे महर्षि या देवर्षि नारद की छवि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कह लीजिए, कोई बचाना चाहता है बॉलीवुड वालों को तो कह दो अनजाने में हो गया होगा, लेकिन जो वो हैं उसके विपरीत चित्रित की गई, ठीक उसी तरह से भारत में एक और भ्रांत अवधारणा चल रही है देवर्षि नारद की जयंती के कार्यक्रम में। उस अवधारणा को तोड़ने के लिए मैं आपसे अध्ययन करने का अनुरोध करूंगा। और वो अवधारणा क्या है? कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया, इंडिया इज अ न्यूली बॉर्न नेशन। कुछ लोगों ने कहा 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज का क्या नाम था उनके झंडे का? यूनियन जैक। 15 अगस्त 1947 को यूनियन जैक उतरा, लपेटा, लंदन भेजा, तिरंगी पताका आकाश में लहराई। कुछ लोगों को यह भ्रम हो गया, कुछ लोगों ने यह भ्रम सुनियोजित ढंग से फैलाया। कब हुआ? 15 अगस्त को हुआ। शायद इसी अवधारणा में से ये बात भी निकली होगी कि कुछ लोगों ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी हाल ही में तो संसार में आए थे। भारत 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में नहीं आया। भारत एक राष्ट्र के रूप में, एक सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में, एक आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में हजारों हजार साल से उपस्थित है। और भारत का जो नेशन का कंसेप्ट है, यूरोप का जो नेशन का कंसेप्ट है, वो बहुत नया है, अभी कुछ सौ साल पहला है। वहां पर राष्ट्र राजाओं ने बनाए थे, वहां पर राष्ट्र बने थे खून खराबे से, लट्ठम लट्ठा से, लाखों की संख्या में लोगों के नरसंहार से। राजनीतिक इकाई थे केवल, भौगोलिक इकाई थे केवल, भाषा एक के कारण बन गए होंगे, कहीं कोई एक। करोड़ों भारतीयों के जहन में, हृदय में, चेतना में व्याप्त है। और भारत एक सनातन राष्ट्र है जो एक दिन के लिए भी दुनिया से समाप्त नहीं हुआ। दुनिया में नेशन और नेशन स्टेट्स पैदा होकर के मिट गए होंगे। भारत एक सतत चलने वाली, सतत रूप से प्रवाहमान चेतना का नाम है। आज के बाद यदि कोई ये कहे कि भारत एक नया राष्ट्र है, न्यूली बोर्न स्टेट है, 75 साल तो हुए इसको पैदा हुए, तो इस धारणा को, इस अवधारणा को चैलेंज करना चाहिए। भारत सनातन राष्ट्र है, वैदिक काल से है। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, ऋग्वेद का ऋषि कह रहे हैं। ऋग्वेद की सही सही तारीख निर्धारित करना कठिन है, 10,000 साल पुराना कम से कम होगा। हम तब भी राष्ट्र की बात कर रहे थे। मैं कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन के टूल्स, उनकी गति गजब की थी। जींद में चौधरी देवीलाल मान लीजिए एक बड़ी रैली को संबोधित करते थे, और मान लो रैलियां, उनके कुनबे को तो बड़ी बड़ी रैलियां करने का अभ्यास रहा है, सब पत्रकार साथी जानते हैं। और सिरसाड़ा तो ज़्यादा बेरा होगा, यहाँ की विरासत है वो विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ उनका गृह जिला है सिरसा। तो मान लो कतई दमदार जंबो, कतई स्लैंग नुमा भाषा में प्रयोग, फिल्टर पाड़न वाली रैली कर दी। खबर कैसे छपती थी? अगले दिन दैनिक ट्रिब्यून, जनसत्ता, दैनिक ट्रिब्यून भी मान लो नहीं था उस समय, उससे पुरानी बात कर लेते से, या 90 तक भी कुछ कुछ ऐसा सीन रहा होगा। पहले
अगले दिन रैली के केवल खबर मिलती थी, केवल समाचार मिलेगा। फोटो का है भाई, बोला भी पहले फोटो जीन तो चलेगी, दिल्ली जाएगी, डेवलप होगी, फिर वह चंडीगढ़ या दिल्ली, जहां उस अखबार का, जिस भी अखबार का मान लो किसी का जिक्र करे, उसके यहाँ जाएगी। अगले दिन के अंक में फोटो, पहले दिन के अंक में केवल खबर। कभी कभी तो दोपहर तक रैली हुई तो मतलब ही नहीं अगले दिन छप जाए। फिर कैसे छुपाते थे? पवन बंसल जी का जिक्र कर दूं मैं, पुराने साथी हैं हमारे, रोहतक वाले, अमित जी हैं, रोहतक वालों में अमित जी को ध्यान होगा। पवन बंसल जी बताते हैं कि जींद में एक बार एक कोई बहुत बड़ा हूच कांड, जैसे अभी पंजाब में जहरीली शराब पी के बहुत सारे लोग मर गए, तो उधर कोई बड़ा कांड हो गया। तो वो बताते हैं कि उसकी खबर, जनसत्ता में वो स्टिंगर थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सवेरे के अखबार में तरोताजा खबर छप जाए, आज के अपडेट छप जाएं, तरीका केवल एक था कि खबर इकट्ठी की, और इकट्ठी करने के लिए भी अभी कल्पनिता फोन कर लो जी, सारी आ जाएगी, जो की त्यों आ जाएगी, कॉपी रेडीमेड आ जाएगी, कॉपी पेस्ट ही करना है और उसके बाद एक बटन दबाना है। डेटा, इंफॉर्मेशन, जानकारी संकलित की, और उसके बाद अगर रिपोर्टर चाहता है कि उसको दूसरे को बीट करना है, कंपटीटर को, तो रास्ता यही था कि पवन बंसल हरियाणा रोडवेज की बस में खबर को जेब में लेके या जहन में लेके चढ़ जाते थे, नरवाना से चंडीगढ़ जाते थे। चंडीगढ़ जाते